सिर्फ ऐसे ज्वेलरी पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सब अच्छा अच्छा दिख के कुछ नहीं हो सकता। आपको आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच को चमकाना है, उसको अच्छा रखना है। कपड़े चमकदार, कपड़े खुशबूदार होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ख़यालात खुशबूदार है तो इतनी खुशबू लगा के, इतने अच्छे कपड़े पहन के, इतना चमक धमक ओढ़ के, अगर आप ही इतने बदबूदार ख़यालात वाले हैं, आपके ही कपड़े इतने अच्छे होकर भी आपकी सोच इतनी घटिया है, तो फिर क्या फ़ायदा। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं पुलाव। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। नॉर्मल पुलाव बना रही, सिर्फ उसमें मसूर ऐड करेंगे तो वो मसूर पुलाव बन जाएगा। नाश्ता वगैरह सब लेट हुआ है, आज संडे है तो लेट होता है। आज काजल मैंने ना हिमालय का लगाई हूँ तो कितना फैल रहा है ना। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ तो पहले मैं बच्चों को नहलाऊंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन लगा दूँ ताकि बेडशीट्स वगैरह धो लूँ, क्योंकि धूप निकली हुई है, बारिश तो है नहीं। तो आपके भाईजान का हो गया है नाश्ता डन, बच्चों का हो गया है नाश्ता डन, मेरे मॉम डैड तो जल्दी ही खा लेते हैं, तो हम सबका हो गया नाश्ता। अभी बन रहा है पुलाव, उसके बाद होगा थोड़ा काम, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये अभी मसाला इसका तैयार हो रहा है और फिर ये बिना हल्दी का जो गोश्त था ये उठा के अभी मैं इसमें डाल दूँगी। लाल मसाले का पुलाव बना रहे हैं। ये मसूर और चावल रेडी है। अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है मेरा किचन साफ़, पुलाव हो रहा है दम। देखो किचन मैंने पूरा सा क्लीन कर लिया है। अच्छा दिख रहा है ना, एकदम क्लीन। तो मैंने अभी किचन अच्छे से क्लीन किया है। अब मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, आप लोग को बताती हूँ। ये देखो, अब मुझे ये सब साफ़ करना है। ये पूरे मैट्स, ये सब 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 पूरा, अब ये पूरा हटेगा। मैट्स वगैरह धोऊंगी, उसके बाद पूरा अरेंज करके सीधे से रखूँगी। तो अभी किचन साफ़ हो गया है फ्रेंड्स। लाइट भी आ चुकी है, बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन किचन में फ़ैन नहीं लगा सकती। मेरे पास फ़ैन है किचन में, शुक्र है अल्लाह का, बट नहीं लगा सकती क्योंकि गैस ऑन है। तो अब फ्रिज करूँगी साफ़, उसके बाद बच्चों को ऑयल मसाज करूँगी और उसके बाद उनको अच्छे कड़क पानी से नहलाऊँगी। उतने कड़क पानी से नहीं कि उनको चटके लगे, बट हाँ उनको मसाज करती हूँ मैं हर संडे। ऑयल लगा के ही मसाज करती हूँ, आप भी कीजिए। ज़्यादा करके मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना, तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। जो फ्रेंड्स, फाइनली फ्रिज साफ़ हो गई है, आपको बताती हूँ। ये देखो, अच्छी दिख रही है ना। ये सब मैं ऐसे लिख के रखती हूँ दुआ, तो चलते फिरते पढ़ने अच्छे से आती है। ये देखो, सब अच्छे से मैंने मैट वैट सब धो दिए, सब अच्छे से जमा दिया है। अब जो सामान है जो अंदर रहेगा वो रहेगा, जो निकालना नहीं है फ्रेंड्स। सामान जो डिस्कार्ड करने का नहीं है, फेंकने का नहीं है, तो उसको तो मैंने हाथ नहीं लगाई क्योंकि वो काम आने वाला है। तो इसलिए वो मैंने अभी तक फेंकी नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ नूर अम्मू को नहलाने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे। तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैं तेल गरम कर रही हूँ, वार्म करना है उसको अच्छे से, फिर मसाज करेंगे बच्चों को। बच्चे बड़े हो या छोटे, आपको मसाज करना ही ज़रूरी है। तो मसाज हर एक के लिए बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, बड़े भी कर सकते हैं। अच्छे से कर लीजिए उसको। हो गया, एक कड़ हो गया ना तो फिर बंद। मेरा पुलाव भी रेडी है, अभी हम लोग नहाएंगे, उसके बाद हम करेंगे लंच। ओके चलो, अब जाते हैं मसाज करने। हे फ्रेंड्स, तो हो गई हूँ मैं नहा धो के एकदम फ्रेश। अभी आई हूँ टेरेस पे बैठने के लिए और बच्चे खेल रहे हैं। नूर फातिमा देखो यहाँ ऊपर है, उसको पता नहीं ऐसा ऊंचा बैठकर देखने में क्या फ़न लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी बताओ, आप लोग का दिन कैसा बीता। मेरा तो खैर आज बहुत बिजी था। मैंने आज जैसे आप जानते हैं पुलाव बना दिया, फ्रिज साफ़ कर दिया, किचन का टेबल पूरा अच्छे से साफ़ हो गया।
फ्रिज तो हम लोग यूजुअली हर 15 दिन में साफ़ करते हैं, तो कैसा आपका फ्रिज फ्रेश भी रहता है और अच्छा भी लगता है, और अच्छा होता है ना ऐसा थोड़ा थोड़ा क्लीन करना। तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप लोग आपके सराउंडिंग, आपका घर, आपका किचन क्लीन रखें, क्योंकि अगर जितना क्लीन होगा ना तो उतना ही आपको पकाने भी मन करेगा, साथ ही साथ वहाँ पे खाने भी मन करेगा, और झिंगुर भी नहीं आएंगे। झिंगुर आते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, अभी नूर फातिमा इतनी चिड़ी हुई है क्योंकि उसको साइकिल चलानी थी ऊपर टेरेस पे, और जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि दीवार छोटे, तो मुझे बहुत डर लगता है उनको यहाँ टेरेस पे साइकिल चलाने देने, और तो वो चिढ़ गई क्योंकि आज दिन भर लोगों ने घर के अंदर बहुत साइकिल चलाई है फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अननेसेसरी क्यों करना है ना। तो आप लोग भी बताओ, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका वीकेंड कैसे होता है। मेरा तो सैटरडे भी मैं थोड़ा लॉक्ड इन थी, मेरा काम था, उसके बाद आज संडे है तो फिर मैंने सोचा एक व्लॉग बना देंगे। व्लॉग बनाने में अलग ही मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स के अभी मैं मतलब आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। अब एक आदत हो गई है मुझे, तो अच्छा लगता है शेयर करना आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं टीचिंग किया करती थी। मैं मतलब जब मैं 11th में थी, मैंने जब से ही जॉब टेकअप की है, तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने की आदत है, तो तब से की है। तो तब मैं एक असिस्टेंट टीचर थी स्कूल में, और फिर क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मैं जस्ट 11th में थी, तो उसके बाद मैं जॉब करते करते मेरे को वहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन के पहले हाँ ग्रेजुएट हो गई, उसके बाद मुझे प्रमोट कर दिया, टीचर बना दिया। तो फिर उसके बाद मैं 2 इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पढ़ाई हूँ। पहले की जो मेरी स्कूल थी वो स्टेट बोर्ड स्कूल थी, उसके बाद मैंने 2 इंटरनेशनल स्कूल्स में जॉब की, फिर शादी बच्चे वगैरह हो गए तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाई, तो घर में ही थी। तो घर में जब मैं थी फ्रेंड्स, तो मैंने ये किया था, कपड़े रीसेल किए थे, तो वो भी एक अलग मज़ा था। उसके बाद मैंने पर्शियन कैट ब्रीडिंग की, तो मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ होती है, कि औरतों को, लड़कियों को, लेडीज़ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। भले आपका बाप कोई भी हो, कुछ भी हो, जागीरदार हो, आपका शौहर लॉर्ड हो, जागीरदार हो, बिग शॉट हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, पर आप क्या हो, है ना, आप क्या हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आज के ज़माने में लड़कियों को बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट रहना, हर इसके लिए। और इतना भी ऐसा मैं देख रही हूँ आजकल, वो एकदम पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी मैं देख रही हूँ एकदम घर घर घर। अरे घर संभालना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी संभालती हूँ। मैं जैसे आपको बताई हूँ कि मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, जॉब भी करती हूँ, सब कर सकती है औरतें। और ऐसा कि क्या है लिमिट कि सिर्फ औरतें एक ही काम कर सकती है, घर ही संभाल सकती है और कुछ नहीं कर सकती। औरतें सब कुछ कर सकती है और आदमी से बेहतर कर सकती है औरतें। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन और घर का माहौल दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, कि मतलब आप कैसे बड़े हुए हो, आप कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ, हर बाप अपने बेटे को अगर सिखाएगी हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, तो वो बहुत अच्छा होगा। और औरतों को भी बहुत अच्छे से सिखाने की ज़रूरत है कि दूसरी औरत की रिस्पेक्ट कैसे करें, क्योंकि हम देखते हैं कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई है, वही मतलब उससे बदले ले रही है फॉर नो रैम और रीज़न, कुछ बात नहीं है मगर बदले ले रही है, खुन्नस पकड़ के रखी है, टेढ़ापन है, नाम रखती है। जॉब करती है लड़कियां दूसरी, तो उनको नाम रखती है कि बाबा रात में जाती है, दिन में आती है, ऐसा कौन सा काम कर रही है, संडे के दिन भी काम कर रही है, संडे के दिन भी जा रही है, ऐसा क्या कर रही है ना। ये सब बातें होती है सोसाइटी में, ये सब बातें करते रहते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपना नज़रिया बदलना चाहिए, सोच बदलने की ज़रूरत है। मॉडर्निज़म सिर्फ कपड़े से नहीं होता है मॉडर्न बनना, मॉडर्न ख्यालातों से बनिए। और जितना आप खुद को अच्छा समझते हैं ना, आपको अगर ऐसा लगता है कि बाबा आप एकदम सती सावित्री है और दूसरे एकदम फालतू है, तो प्लीज़ ये सोच बदल दो, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में कौन सी जंग लड़ा है आपको नहीं समझ में आता। तो जब तक आप उसकी लाइफ में आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते,
तो प्लीज़ आपकी विशेष टिप्पणियों की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की, कोई औरत या कोई भी इंडिपेंडेंट इंसान अगर काम कर रहा है, उसके जो भी है, और अगर आप आपका जाके बोल रहे हैं कि बाबा आप क्या काम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं, तो नाम रखने से पहले मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। लोग ये सोच लो कि अगर हम उनको नाम रख रहे हैं, उनको काम पे उनके नाम रख रहे, जो भी अगर वो एक इंसान कर रहा है आप नाम रख रहे हो, तो प्लीज़ उसके घर का राशन और उसके घर के लोगों का खर्चा पानी और उसका खुद का खर्चा पानी आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप नाम रख रहे हैं। ठीक है, वो तो आपके पास आ नहीं रहे हैं, आपके पास आके आपके तलवे नहीं चाट रहे कोई भी, तो आप नाम रख रहे है ना। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये उन घटिया सोच रखने वाले लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाओ, शेयर करो और लोगों तक ना ये थोड़ा सा अवेयरनेस वाला मैसेज जाने दो कि क्योंकि हम लोग ऐसे मतलब इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने 2023 में रह रहे हैं हम लोग, फिर भी हमारी सोच एकदम पिछड़ी हुई है ना। तो मुझे ऐसी सोच पे और ऐसे लोगों से ना मुझे एतराज़ होता है, बहुत बड़ा एतराज़ होता है। मैं जानती हूँ मैं अकेली नई सोसाइटी बदल सकती को बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए, क्योंकि सोच बदलने का काम हम खुद अपने घर से पहले कर सकते हैं। जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम होती है, तो वैसे ही अगर हम अपनी सोच बदल रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों की, अपने माता पिता की, अपने बहन भाइयों की, अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड की, सबकी सोच बदलना ज़रूरी है। एक सपोर्टिव माहौल बनना बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में, है ना। सिर्फ ऐसे ज्वेलरी पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सब अच्छा अच्छा दिख के कुछ नहीं हो सकता। आपको आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच को चमकाना है, उसको अच्छा रखना है। कपड़े चमकदार, कपड़े खुशबूदार होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ख़यालात खुशबूदार है तो इतनी खुशबू लगा के, इतने अच्छे कपड़े पहन के, इतना चमक धमक ओढ़ के, अगर आप ही इतने बदबूदार ख़यालात वाले हैं, आपके ही कपड़े इतने अच्छे होकर भी आपकी सोच इतनी घटिया है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो लड़कियों ने भी थोड़ी सी अक्लमंदी से काम करना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फैमिली की, हस्बैंड की, बच्चों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली और हस्बैंड और माँ बाप ये आपके ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि आपके माँ बाप के बाद आपका जीवन साथी, आपका हमसफ़र, वही आपके साथ हमेशा रहता है। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपके माँ बाप होने चाहिए, भले आप लड़के हो या लड़की हो। उसके बाद आपका हमसफ़र होना चाहिए और फिर उसके बच्चे, आपके बच्चे, है ना। तो प्लीज़ पहले दिमाग से काम कीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए फाइनेंशियली, सोच को अच्छा रखिए फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच अच्छी रखें, साफ़ सुथरी सोच रखें। चमकदार गहने और कपड़ों से ज़्यादा हमारी सोच चमकदार होनी चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता। और मैं साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो हमारे गवर्नमेंट ने कानून बनाए, वो बहुत सारे बनाए, वेरी गुड, वेरी थैंकफुल। लेकिन ऐसी भी औरतें हैं जो इन कानूनों का बहुत गलत इस्तेमाल करती है। तो प्लीज़ ऐसी औरतों से भी बच के रहिए, और ऐसी औरतें प्लीज़ कानून का गलत फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि आप लोग कर देते हैं और उसके बाद ना सारी औरतों पे ब्लेम लग जाता है ना, कि औरतें इसका गलत फ़ायदा उठाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ कानून का गलत फ़ायदा मत उठाइए, आज़ादी का गलत फ़ायदा मत उठाइए, है ना। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो बनाने तक देखिए नूर अम्मू ने यहाँ पर क्या कर दिया था। पूरा वाटर पेंट्स, वाटर कलर्स और स्टेनर पूरा फ्लोर पे डाल दिया था, यहाँ पे फर्शी पे। मैंने बहुत कोशिश की निकालने की, फिर भी जितना निकला उतना निकाली, बचा हुआ मैंने छोड़ दी। अब मगरिब हो रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने दोनों को डांट लगाई, दो फटके लगाई और नीचे भेज दी। और अब मैं भी नीचे जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।